हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपकी यूपी फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएंगी और साथियों आज आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपकी तैयारी करवाई जाएगी और पहले जो हम कंप्लीट कर रहे हैं साथियों, वो विषयगत ज्ञान के जो 50 क्वेश्चन आने हैं आपके, उन सभी टॉपिकों को हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार से संबंधित क्लास, जो कि आपकी पहली क्लास होगी। सभी साथी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि साथियों आपसे 50 क्वेश्चन पूछे आने हैं और जितने भी टॉपिक हैं यहीं से आपसे वो 50 क्वेश्चन पूछे आने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे कि आपको पता है, ये भर्ती साथियों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से निकलती है और ये भर्ती में कुल पदों की जो संख्या है वो 709 है। और इसी के सापेक्ष में हम करने वाले हैं वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार। तो सभी साथी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में अब आगे की तरफ। चलिए पहला टॉपिक है हमारा साथियों राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। साथियों राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा टॉपिक है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके क्वेश्चन हम इस वीडियो के बाद में जो वीडियो आएगा उसमें कराने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान को। राष्ट्रीय उद्यान समृद्ध जैव विविधता वाले ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहां एक या अधिक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र पाए जाते हों। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान समृद्ध जैव विविधता वाले ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहां एक या अधिक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हों। यदि इस क्षेत्र के जीव जंतु और वनस्पतियां भू आकृतियां एवं जलीय महत्व के हों तथा जिन्हें संरक्षित करना नितांत आवश्यक हो, तो ऐसे क्षेत्रों को वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। ठीक है, कैसे? यदि इस क्षेत्र के जीव जंतु और वनस्पतियां भू आकृतियां एवं जलीय महत्व के हों तथा जिन्हें संरक्षित करना नितांत आवश्यक हो, तो ऐसे क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। और साथियों वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भारत में, वो कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं वर्तमान की स्थिति को देखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। आपको पता है जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में स्थित है और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो स्थापित किया गया था वो लुप्तप्राय बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि पहले जो इसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, वो हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, और बाद में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है तथा इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। बाघ परियोजना पहल के अंतर्गत होने वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा है जो बाघ परियोजना के अंतर्गत आने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था, तो साथियों ये जिम कॉर्बेट ही था। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। बाघ परियोजना पहल के अंतर्गत होने वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है सुंदरबन, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यानी कि बाघ संरक्षित भी है और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। यानी कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और आपसे पूछा जाए रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आपको बताना है यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला है, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। लद्दाख में जो पड़ेगा साथियों वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम कंचनजंगा, बिहार वाल्मीकि, गोवा महावीर स्वामी, नागालैंड इंटांकी,
झारखंड में है बेतला, उत्तर प्रदेश में एकमात्र दुधवा। ठीक है, ये साथियों एक एक मैंने लिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे उत्तराखंड के हैं जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है। केरल की बात करें तो साथियों अनाईमुडी, पेरियार, साइलेंट वैली, पंबादुम शोला, इराविकुलम, ये केरल के हो गए राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद करने ही करने हैं। आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में साथियों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम, किश्तवाड़ और काजीनाक राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवला देव, रणथंभौर, सरिस्का आदि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, कुनो और फासिल आदि राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो साथियों बुक्सा, न्योरा वैली, सुंदरवन, जल्दापारा, सिंगलीला और गोरुमारा आदि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। आगे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो साथियों इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास आदि स्थित हैं। असम में मानस, काजीरंगा, नमेरी, डुब्रू साईखोबा, पटकाई और औरांग आदि राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। कर्नाटक की बात किया जाए तो साथियों अंशी, बांदीपुर, नागरहोल और कुंद्रेमुख आदि उद्यान कर्नाटक में स्थित हैं। ओडिशा में साथियों दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, और अभी साथियों अगली क्लास में आपको और इम्पोर्टेंट जो है वो मैं करा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दें, उसी के हिसाब से साथियों क्लास कंटिन्यू आगे की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को नमस्कार।